चाणक्य आईएएस एकेडमी झारखंड के द्वारा एक जेपीएससी के लिए स्पेशल तैयारी किया गया है, जिसका अभी हमारे पास ऑफलाइन क्लास जेपीएससी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश अलग अलग मीडियम से क्लास होता है। हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। साथ साथ उनको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, टेस्ट भी होता है, टेस्ट सीरीज होता है, अनेकों तरह के डाउट या कुछ भी हो उसका भी सोल्यूशन या मेंटरशिप के तौर पर जिनकी भी ज़रूरत होती है उनकी गाइडेंस दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास हो रहा है, तो जेपीएससी में कोविड के बाद हमारा ऑनलाइन क्लास बंद हो गया था। इसको हम लोग ध्यान में रखकर एक क्वालिटी के तौर पर फिर से 10 नवंबर को प्रीलिम के लिए स्पेशल हम लोग तैयारी शुरू करवा रहे हैं। इसकी एडमिशन या जानकारी जिनको लेना है वो फ़ोन के द्वारा या फिर इसमें सेंटर में विजिट करके, रांची सेंटर, हजारीबाग सेंटर, धनबाद सेंटर, तीनों सेंटर में कहीं भी विजिट करके अपनी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और साथ साथ उनको एडमिशन भी लेना है तो ले सकते हैं। इसके लिए बहुत कम फीस रखा गया है। मात्र प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन क्लास का, इंक्लूडिंग ऑनलाइन के थ्रू उनका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब जाएगा, डॉट क्लास भी होगा, मेंटरशिप भी होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट सेंटर में विजिट वीकली करें या 10 दिन में करें, तो उनको टीचर और मेंटरशिप के लोग भी उनकी गाइड करेंगे। उसको सारे ध्यान में रखते हुए मात्र 5,000 में, वो भी इंस्टॉलमेंट के साथ उनको कोर्स का दिया जा रहा है। और साथ साथ मैं विद्यार्थियों का ही सलाह देना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी दूर में हैं, नहीं तैयारी कर पा रहे थे ऑफलाइन के कारण, तो या वर्किंग में है, टाइम सूट नहीं कर रहा था, उसको सारे चीज़ को ध्यान में हम लोग रख के इसका टाइमिंग फिक्स किए 7 बजे, ताकि लोग घर पे जाके फ्री हो जाए और फ्री होकर कोर्स कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको रखे हैं और फीस मात्र इसका 5,000 है, वो भी इंस्टॉलमेंट के साथ में। तो बेटर यही होगा कि जेपीएससी 11 आएगा और उसके बाद लोग तैयारी शुरू करेंगे तो ढंग से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बेटर यही होगा कि सरकार की नज़र है, कई वैकेंसी निकाला गया है, तो उम्मीद हम लोग करते हैं और साथ साथ अपने झारखंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जेपीएससी के स्टूडेंट को जल्दी वैकेंसी मिले। लेकिन विद्यार्थियों का काम है कि प्रोएक्टिव के तौर पर अभी से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें। बहुत सस्ता में, बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ हम लोग शुरू ला रहे हैं। जिनको डिटेल जानकारी चाहिए इस तरह का मिल के कर सकते हैं। लक्ष्य देखिए, जो भी विद्यार्थी आना चाहेंगे उनको हम लोग इसमें नहीं रोकेंगे। फर्क होगा, बैच अलग किया जाएगा। 500 के बाद हम लोग बैच अलग करेंगे। एक बैच में 500 ही हम लोग लिमिट बनाएंगे और उसके बाद यदि बच्चों का ये लगेगा स्टूडेंट को कि फिर से आ रहे हैं, तो उनका बैच सिर्फ अलग कर दिया जाएगा। लेकिन बैच को हम लोग रोकेंगे नहीं। पढ़ने का हक सबको है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमारी मजबूरी होती है कि यदि हमारे पास जितना जगह है, जितना चेयर लग सकता है, उससे ज़्यादा हम लेते हैं तो हमारे लिए परेशानी आती है और फिर बैठने का जगह नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आता इस तरह का। तो सिर्फ ऐप्स का जो है लिमिट बढ़ाना होता है। तो हम लोग 500 तक का लिमिट का इजीली सॉल्यूशन करेंगे और प्रॉपर केयर हो, इसलिए एक बैच में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हम पसंद नहीं करेंगे। अब आपके सामने मैं और भी बताना ही चाहूँगा कि जो हमारे संस्था के चाणक्य आईएएस एकेडमी रांची ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं, साथ साथ एकेडमिक पर्सन हैं सत्यम कश्यप, आप उनसे भी कुछ जानकारी लें। आपको टेक्निकल या एकेडमिक चीज़ का जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको पूरी मिलेगी। धन्यवाद सर, आपने कोर्स की जानकारी लगभग दे दी है। बेसिकली हम देखें तो अभी लगातार झारखंड सरकार के द्वारा एक पे एक वैकेंसी आ रहा है, एग्ज़ाम भी हो रहा है और आगे प्रोसेस में हर चीज़ आने लग रहा है। बहुत दिनों से जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का ये इंतजार था कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, और वो शायद घड़ी मेरे ख्याल से निकट आ चुका है। हम लोग भी इसके लिए पहले से प्लान कर रहे थे और उसका नतीजा है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास ऑलरेडी प्री कम मेंस, पीटी और मेंस का चल रहा था। क्योंकि आप जानते हैं इस एग्ज़ाम में 3 फेज होता है, बाकी एग्ज़ाम से एकदम अलग होता है। पीटी देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, और तीनों का डिमांड भी अलग है। प्रीलिम्स में आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, मेंस में आपको आंसर लिखना पड़ता है, और इंटरव्यू में आपको
क्वेश्चन का जवाब सामने से ऐसे वाइवा देना है। बट अब समय को देखते हुए जो बच्चे बाहर हैं, बेंगलोर में हैं, दिल्ली में हैं या कहीं और भी हैं, वहाँ से हमारे पास फ़ोन आते रहता है कि सर एग्ज़ाम का फॉर्म लगता है आएगा, तो हम लोग कैसे तैयारी करें। तो अभी मैं बोलना चाहूँगा कि फ़िलहाल हम लोग इसके लिए प्रीलिम्स का बैच शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे पहले आपको देना है, फिर मेंस का भी करेंगे, फिर इंटरव्यू का भी करेंगे हम लोग। लास्ट टाइम ही जब 7 to 10 JPSC हुआ था, तो उसमें हम लोग पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कराए थे और दोनों माध्यम के बच्चे पास हुए, ऑनलाइन वाले भी हुए, ऑफलाइन वाले भी हुए। हिंदी मीडियम भी होता है, इंग्लिश मीडियम भी होता है, तो दोनों मीडियम में और दोनों माध्यम के बच्चे पास हुए। 70 से ज़्यादा लोग पास हुए हमारे यहाँ, आप समझिए 1/3 रिजल्ट उसमें था हमारा लगभग, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग इस साल भी या इस JPSC में 11 JPSC में भी ऑनलाइन प्रीलिम्स का कोर्स को स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स आपका एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू होगा, इसका लिंक आपको जल्द ही मुहैया कराया जाएगा और उस लिंक में आपका लाइव क्लास, जैसे सर ने बताया, शाम में 7 बजे के बाद, ताकि जो बच्चे वर्किंग हैं, कहीं गांव में रह रहे हैं, कहीं दूर हैं, कोई कुछ काम करते हैं रांची में भी, वो सारे लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्लास के अलावा होता क्या है, बहुत बार आपका क्लास छूट गया मान लीजिए, तो आप दूर से क्लास करने या पूछने तो नहीं आएंगे ना, तो फिर और उसके बाद क्या सुविधा है। तो क्लास के अलावा आपका जो क्लास का वीडियो होगा वो ऐप में रहेगा, ताकि आप जब भी जुड़ना चाहें, जब भी देखना चाहें, उस वीडियो के माध्यम से आप उस टॉपिक को देख सकें, आपका एक भी टॉपिक छूटे ना। इसके बाद भी डाउट आपका आते रहेगा, तो हम लोग वीकली इसमें डिस्कशन क्लास या डाउट क्लास कराएंगे, ताकि बच्चे का एक भी क्वेश्चन में डाउट एग्जाम से पहले पीटी का ना रहे। इसके अलावा टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल, जो कि 11 JPSC के हिसाब से कंप्लीट अपडेटेड है विथ करंट अफेयर्स, ये आपको ऐप में दिया जाएगा। और साथ ही तैयारी के लिए आपको पता है कि टेस्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, और एक अच्छा क्वेश्चन पेपर एक अच्छा टीम के द्वारा तैयार किया गया, जो खुद ही JPSC में इंटरव्यू तक गए हुए ऐसे बहुत सारे लोग हम जुड़े हैं हमसे, साथ में बहुत सारे फैकल्टी जुड़े हैं जिनके द्वारा लास्ट टाइम लोग पास हुए। सेम जो टीम ऑफ फैकल्टीज़ है, अच्छे फैकल्टीज़ हैं, वो क्वेश्चन बना रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं, वो क्लास ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो एक ऊंचे दर्जे पे होगा, ताकि आपका सिलेक्शन कहीं से पीटी में रुके नहीं। सेम हम लोग मेंस से भी करने वाले हैं। तो टेस्ट हो गया, डाउट क्लास हो गया, लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो हो गया, और साथ में जिसको सर ने बताया कि रांची ब्रांच आके, तो जिसको कभी लगता है कि मैं एक बार ब्रांच विजिट करूं, कुछ डाउट और रह गया है, टीचर से मैं पूछूं, तो वो ब्रांच भी आके अपना डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका एग्ज़ाम के पहले इसमें आपका मोटिवेशन सेमिनार भी होगा। आपको पता है सक्सेस रूके मिश्रा जो इंटरनेशनल मोटिवेटर है, साथ में विनय सर जो संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सर लोग भी आपसे लगातार वीकली मंथली लेवल पे जुड़े रहेंगे, ताकि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो एग्ज़ाम तक कम ना हो और आप उसी मोटिवेशन से एग्ज़ाम में जाएं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है अलग अलग फैकल्टी उसमें रहेंगे या दोनों में एक ही फैकल्टी रहेंगे? और दूसरा है कि एक बार संक्षेप में बता दीजिए, कितने लास्ट एग्जाम में कितने लोग आपके यहाँ से पास किए? लास्ट 7 to 10 JPSC जो हुआ था उसमें 70+ लोग हमारे यहाँ से ये मतलब पास हुए, और दोनों मोड के थे, ऑनलाइन मोड के भी थे और ऑफलाइन मोड के भी थे। जहाँ तक बात फैकल्टीज़ का है, तो मैं ये बताना चाहूँ कि क्वालिटी में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑनलाइन में जो सेम क्वालिटी ऑफलाइन क्लास में है वो सेम क्वालिटी ऑनलाइन क्लास में है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे टेस्ट हो, या जैसे आपने पूछा चाहे वो फैकल्टीज़ हो, वो लगभग सेम रहेंगे और सेम ही रहेंगे। वो झारखंड का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे साइंस का हो, जो आपको फैसिलिटी ऑफलाइन क्लास में है वही ऑनलाइन क्लास में है, वो भी बहुत कम फीस पे।